हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग साइन लर्निंग थ्योरी ऑफ टॉलमैन ये डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट टॉलमैन, फिर उनका कंट्रीब्यूशन इन साइकोलॉजी, फिर अदर नेम्स ऑफ साइन लर्निंग थ्योरी, फिर लर्निंग का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, फिर टॉलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था रैट के ऊपर वो देखना है, फिर कंसेप्ट ऑफ साइन लर्निंग, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग 1932 और रिवाइज्ड वाला जो लर्निंग का टाइप्स था 1949 वाला वो भी देखना है, और फिर वेरिएबल्स ऑफ टॉलमैन्स लर्निंग थ्योरी। ये सारी चीजें हम लोग बहुत कंसाइजली कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एडवर्ड टॉलमैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका लाइफ स्पैन था 1886 टू 1959। शुरुआत के लाइफ में वो एक इंजीनियर थे, ठीक है। बाद में उनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो इसीलिए उन्होंने पीएचडी डिग्री भी साइकोलॉजी पे ही ऑब्टेन किए इन 1915, राइट। उनका फेमस बुक है पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मीन्स। इसी बुक से हम लोगों को उन्हीं का दिया हुआ कंसेप्ट पर्पसिव बिहेवियर, इसके रिलेटेड कंसेप्ट मिलता है। अब टॉलमैन का साइकोलॉजी में जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव मैप, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट का हमारे दिमाग में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इमेज है, जो उसका पिक्चर है, उसको हम लोग कॉग्निटिव मैप बोलेंगे। वही ये जो कंसेप्ट है इसको टॉलमैन ने इंट्रोड्यूस किए थे, राइट। फिर है कॉग्निटिव माइंड, ये टर्म जो है इसको कॉइंड किए थे टॉलमैन ने। उनका स्टडी एरिया साइकोलॉजी में दो था, एक है बिहेवियरल साइकोलॉजी, दूसरा है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी में क्या है ना, एनवायरनमेंट कैसे हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको शेप करते हैं, इस रिलेटेड पढ़ाई होता है बिहेवियरल साइकोलॉजी में। और दूसरा है गेस्टल्ट। गेस्टल्ट में क्या होता है, जितने भी सिमिलर चीज है, सिमिलर लुकिंग एलिमेंट्स है, उसका हमारे दिमाग में जब एक पिक्चर बनता है तब वो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन के उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में रहता है। ये होता है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। इस रिलेटेड मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ये दो फील्ड में था, एक है बिहेवियरल साइकोलॉजी और दूसरा है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। फिर है लैटेंट लर्निंग। लैटेंट लर्निंग क्या है, ये भी टॉलमैन का ही दिया हुआ कंसेप्ट है। उनका ये कहना है जब एक लर्निंग होता है, ऐसा भी लर्निंग होता है जो हिडनली हमारे अंदर रह जाता है, टाइम आने पे उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबकॉन्शियसली रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज के डेट में आप आपके बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते टाइम आपका इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है वो आपका जो पेरेंट्स थे उनके जैसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप उनसे कहीं ना कुछ सीख लिए थे ऑब्जर्व करके, और उसी का टाइम आने पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आपके बच्चों पे। ये होता है लैटेंट लर्निंग, जो हिडनली हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। और फिर पर्पसिव बिहेवियरिज्म, ये भी उनका दिया हुआ कंसेप्ट है। यहाँ पे बोला जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर ये कभी ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे रीजन रहता है, पर्पस रहता है। ह्यूमन बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स और ये सारे कंट्रीब्यूशन उनका है साइकोलॉजी में, इसको थोड़ा हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइन लर्निंग थ्योरी का और भी बहुत सारा नाम है। अगर दूसरा नाम आ जाए तो घबराइएगा नहीं, एक ही चीज का इतने सारे नाम है। लैटेंट लर्निंग से भी जाना जाता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, साइन गेस्टल्ट थ्योरी, साइन थ्योरी, एस थ्योरी, स्टिमुलस, ठीक है। ये इतने सारे नाम है साइन लर्निंग थ्योरी का, राइट। अब लर्निंग अकॉर्डिंग टू टॉलमैन इसको देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हम लोगों ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ये सारे लर्निंग का मैकेनिज्म देखे हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए कुछ स्टिमुलस या फिर रीइंफोर्समेंट का जरूरत होता था। पर अभी टॉलमैन का ये कहना है कि नहीं, लर्निंग में दो स्टिमुलस का बॉन्ड रहता है, यहाँ पे चेन ऑफ स्टिमुलस रहता है।
तब जाके एक लर्निंग होता है। टॉलमैन का ये कहना है कि एनवायरनमेंट से इंडिविजुअल को साइन मिलता है, क्यों मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एक इंडिविजुअल जिसका क्वालिफिकेशन ये है कि वो ग्रेजुएशन कर लिए है, मास्टर्स हो चुका है, अब उसको हायर स्टडीज में जाना है, उसको लाइफ में जाके अपना करियर में टीचर प्रोफेसर बनना है, तब जाके उसको एनवायरनमेंट से ये क्यों मिलेगा कि आप जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। ये क्यों मिलने से ये उसके लिए एक स्टिमुलस बन जाता है कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। ये अगर उसका स्टिमुलस है, दूसरा स्टिमुलस उसके लिए ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा कि उसको कैसे क्रैक करना है, ये उसका गोल हो जाएगा। ये जेआरएफ कैसे अचीव करना है, तो ये उसका गोल हो जाएगा और ये गोल ही उसके लिए सेकेंड स्टिमुलस बन जाएगा। तो ये दोनों स्टिमुलस के बीच जो कनेक्शन रहेगा, वहां पे मेजर रोल रहेगा कॉग्निशन का। कॉग्निशन उस लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने में दोनों स्टिमुलस के बीच कनेक्शन रखने का काम करता है, राइट। यहाँ पे और एक चीज का काम रहता है, रोल रहता है, वो है कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप यानी कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसका हमारे दिमाग में जिसका रिप्रेजेंटेशन एक इमेज के तौर पे रहता है, वो होता है कॉग्निटिव मैप। यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उस इंडिविजुअल जिसको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, उसको बाहर से एनवायरनमेंट से ये सारे इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उसको रेडी करने के लिए उस एग्जाम के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना टेस्ट सीरीज फॉलो करना पड़ेगा, वह उन जितने पहचान वाले हैं उन लोग कैसे उस एग्जाम को क्रैक किए हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन उसको एनवायरनमेंट से मिलता है और वो अपने दिमाग में उसका एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, एक इमेज बन जाता है, जो इस लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है। एक इंडिविजुअल का जब यूजीसी नेट एग्जाम देना एक स्टिमुलस बन जाता है, तब उसका बिहेवियर जो है वो उसको अचीव करने में डायरेक्टेड हो जाएगा, उस एग्जाम को क्रैक करना ही उसका गोल बन जाएगा। इसीलिए एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हमेशा पर्पसिव होता है, ये टॉलमैन का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू टॉलमैन लर्निंग क्या है ना, ये स्टिमुलस बॉन्ड है, पर्पसिव है, साइन लर्निंग होता है, एनवायरनमेंट से साइन मिलता है, तब जाके एक इंडिविजुअल को स्टिमुलस मिलता है इसी से। और फिर कॉग्निशन का रोल रहता है लर्निंग में, और हमेशा लर्निंग गोल डायरेक्टेड होता है, और यहाँ पे कॉग्निटिव मैप का भी रोल रहता है। अब टॉलमैन का कैट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था टू डिफाइन लर्निंग, उसको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मेज है, यानी कि जो पजल बॉक्स होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स रहता है, फिर भी एक सही पाथ रहता है जिसके थ्रू एंड तक पहुंचना रहता है। यहाँ पे कुछ हंग्री रैट्स को छोड़ दिया गया है जिसको एंड तक पहुंचना है। ये इतने सारे ऑब्स्टैकल ओवरकम करते हुए एंड तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे, उसी से हम लोग को लर्निंग का डेफिनेशन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, ये रैट्स जितना मूवमेंट करता रहेगा ओवर टाइम, उन लोगों के दिमाग में ये फिजिकल जितने भी एनवायरनमेंट का ऑब्स्टैकल्स है या फिर सही रोड है, उसका एक इमेज अपने दिमाग में स्टोर होता रहेगा, और उतना ही उन लोग सही मूवमेंट करते रहेंगे और अपना जो एंड पॉइंट है उतना वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी कि ये पूरा प्रोसेस में सबसे ज्यादा मेजर रोल जो प्ले करता है वो है कॉग्निटिव मैप। यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन नहीं होता है, कॉग्निटिव मैप से उसके दिमाग में, उन लोगों का दिमाग में फिजिकल एनवायरनमेंट का ऑब्स्टैकल्स और सही जो पथ है, ये दोनों का एक इमेज अपने दिमाग में बन जाएगा, और उसी के थ्रू क्या होगा ना, वो अपना स्ट्रेटेजी जो है एंड तक पहुंचने का जो स्ट्रेटेजी है उसको अपडेट कर पाएंगे और वो पहुंच भी जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा रैट के ऊपर टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट। 1932 में लर्निंग का कुछ टाइप्स उन्होंने दिए थे टॉलमैन ने, वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है गोल डायरेक्टेडनेस। गोल डायरेक्टेडनेस यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक टेंडेंसी रहता है कि वो एक्ट करे पर्पसफुली। हर एक एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है, कुछ आउटकम, कुछ गोल को अचीव करने के लिए एक इंडिविजुअल एक्ट करते हैं, इसी को गोल डायरेक्टेडनेस बोला गया है। फिर कॉग्निटिव मैप और प्लेस लर्निंग को मैं
कंपेयर करके बताऊंगी। उससे पहले मैं लैटेंट लर्निंग को एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। लैटेंट लर्निंग एक कंसेप्ट ही टॉलमैन का ही इंट्रोडक्शन है और यहाँ क्या बोला गया है कि लर्निंग जो है ये कॉग्निटिव इंटरनल प्रोसेस है जो हमारा बिहेवियर को शेप करते हैं, राइट। और क्या है, लर्निंग के लिए हमेशा इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का जरूरत नहीं होता है। इसको छोड़ के भी इमीडिएट रीइंफोर्समेंट के अलावा भी लैटेंट लर्निंग होता है। लैटेंट के और हिडन के रूप में वो रह जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको डिस्कस किया था कि जब हम लोग बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तब उस इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका होता है हम लोग का, वो कहीं ना कहीं हम लोग का जो पेरेंट्स थे उन लोग के साथ वो मिलता जुलता है। कैसे? क्योंकि हम लोग उस टाइम उन लोगों को फॉलो करते थे। कॉग्निटिव कुछ इंटरनल प्रोसेस के थ्रू वो हम लोग सीखे भी थे, राइट। वो सीख के हम लोग के पास रह जाता है हिडनली, सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाता है। वो भी एक लर्निंग होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। पर समय आने पे जब हम लोगों का बारी आता है तब उसको हम लोग यूज करते हैं और वो सिमिलर हो जाता है हम लोगों के पेरेंट्स के साथ। तो ये होता है लैटेंट लर्निंग। अब आते हैं कॉग्निटिव मैप एंड प्लेस लर्निंग। ये दोनों ही क्या है ना, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है स्पेशियल एनवायरनमेंट का। पर डिफरेंस कहाँ पे है ना, कॉग्निटिव मैप के थ्रू आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा स्पेशियल एनवायरनमेंट का, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल नेविगेट कर पाएंगे, अपना रूट को प्लान कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। ये इतना ही फ्लेक्सिबल है। पर इन टर्म्स ऑफ प्लेस लर्निंग, एक स्पेसिफिक लोकेशन को लर्न करना और रिमेम्बर करना, इतना ही आता है प्लेस लर्निंग में, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इस इमेज को देखे, इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, सेटलमेंट बहुत ही कम है और इंडस्ट्री भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो स्पेशियल एनवायरनमेंट है, इससे आपको दिमाग में ये कॉग्निटिव मैप ग्रो होगा कि ये हो सकता है एक विलेज है, राइट। विलेज का इमेज है, ये आपका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ग्रो होगा थ्रू कॉग्निटिव मैप। पर इन टर्म्स ऑफ प्लेस लर्निंग, मान लीजिए इस रोड से अभी कभी भी आप गए हो, ठीक है, तो जाते टाइम आप यहाँ पे रुके थे, फिर यहाँ पे रुके थे, फिर यहाँ पे रुके थे। मतलब उस रोड को जब आप 2-3 साल बाद याद करोगे तब वो आएगा प्लेस लर्निंग में। मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन जिसके बारे में आप जानते हो, अपने लर्न किए हो और उसको समय आने पे जब रिमेम्बर करते हो तब होता है वो प्लेस लर्निंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। इसको टॉलमैन ने कॉग्निटिव प्रोसेस बोले हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अपना मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तभी वो मूवमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो रैट का हुआ था उसमें भी हम लोग देखे हैं कि इतने सारे ऑब्स्टेकल रहते हुए भी रैट जो है वो मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि उसको कुछ एक्सपेक्टेशन था, कुछ प्रेडिक्शन था कि हमको इतने सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करने से कुछ तो मिलने वाला है, तभी वो इतना सारा मूवमेंट कर रहा था। इसी चीज को टॉलमैन ने रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी नाम दिए है। अब है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है और इसको इंटरनल फैक्टर भी बोला जाता है, जो स्टिमुलस और बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है उसमें इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल रैट का जो एक्सपेरिमेंट था, वहां पे चूहे को जितना भूख लगेगा वो उतना मोटिवेटेड होगा और उस हिसाब से उसका मूवमेंट होगा और उतना जल्दी वो एंड तक पहुंच पाएगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन और क्लैरिटी ऑफ कॉग्निटिव मैप, ये सारी चीजें इंटरनल फैक्टर है जो उसका मूवमेंट यानी कि उसका बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट है मोलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर वो कभी फिक्स्ड नहीं होता है। उसको जैसे स्टिमुलस मिलेगा वो उस हिसाब से उसका गोल चेंज होता जाएगा, उसका पर्पस चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हमेशा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। स्टिमुलस चेंज होने से ही उसका पर्पस चेंज हो जाएगा और वो इंडिविजुअल अपने पर्पस को अचीव करने के लिए बिहेवियर और उसका जो मूवमेंट है, एक्ट है, वो चेंज होता रहेगा। इसी कंसेप्ट को मोलर थ्योरी बोला गया है। So these are the types of learning according to Tolman, which was given by him in the year 1932
These are goal directedness, cognitive maps, latent learning, place learning, फिर reward expectancy, intervening variables and molar theory, right? अब नेक्स्ट में है 1949 में टॉलमैन ने रिवाइज्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग प्रोवाइड किए। उसमें 6 लर्निंग टाइप्स आएगा। एक है लर्निंग बाय कैथेक्सिस, फिर इक्विवेलेंस बिलीफ, फिर फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड कॉग्निशन और उसके बाद है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन और मोटर पैटर्न, राइट? अब एक एक करके इसको डील करते हैं। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग बाय कैथेक्सिस। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल का टेंडेंसी रहता है कि उसका जो सर्टेन ड्राइव है उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से ही वो सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइगर जो है, जो शेर होता है, उसका हंगर यानी कि उसका ड्राइव जो है हंगर, वो मीट से ही सेटिस्फाई होगा, वेजिटेबल से नहीं। तो उसका जो ड्राइव है उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। यही मीनिंग है लर्निंग बाय कैथेक्सिस का, राइट? नेक्स्ट है इक्विवेलेंस बिलीफ। यहाँ पे क्या होता है? सब गोल हैज सेम इफेक्ट एज मेजर गोल। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल मास्टर्स कर रहा है, राइट? अब ये उसका मेजर गोल है। इसके साथ अगर वो नेट एग्जाम का भी तैयारी करेगा तो वो उसका सब गोल हो जाएगा। तो ये सब गोल कब मेजर गोल के साथ बराबर होगा? जब वो नेट एग्जाम क्लियर कर लेगा, तब उसका ये जो सब गोल था नेट एग्जाम का तैयारी करना, ये मेजर गोल के साथ सेम हो जाएगा, सेम इफेक्ट देगा। ये होता है इक्विवेलेंस बिलीफ। नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेक्टेंसी। फील्ड एक्सपेक्टेंसी में इंडिविजुअल का बिहेवियर डिपेंड करता है उसका कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन के ऊपर। मान लीजिए एक इंडिविजुअल का कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन है नेट एग्जाम क्रैक करना, ये उसका कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल पे जाके इसका प्रिपरेशन लेंगे, राइट? तो ये होता है फील्ड एक्सपेक्टेंसी। ये टोटली एक कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन है। अब नेक्स्ट है फील्ड कॉग्निशन। फील्ड कॉग्निशन में क्या होता है? इट इज ए स्ट्रैटेजी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्रेन का यूज होता है। ब्रेन को यूज करके एक इंडिविजुअल जितने भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसको फील्ड कॉग्निशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या होता है? ड्राइव जो है ना, उसको डिफरेंस करना एक इंडिविजुअल को आता है थ्रू ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। इसका बेसिस रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर ड्राइव से क्या आउटकम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसका मास्टर्स हो चुका है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेट एग्जाम का तैयारी कर सकता है, राइट? और दूसरा ऑप्शन है कि वो 1 साल अपना ब्लैंक छोड़ देगा, उसको देखना है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो दोनों का आउटकम अलग होगा। 1 साल बाद हो सकता है वो नेट क्लियर कर ले, तो ये उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर वो ब्लैंक छोड़ देगा 1 ईयर को, तब क्या होगा? उसको कुछ 0 रीइंफोर्समेंट मिलेगा, राइट? तो इससे क्या होता है? दोनों आउटकम के बेसिस पे वो अपना क्या ड्राइव चूज करेगा ये आइडेंटिफाई कर सकता है। ये होता है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है मोटर पैटर्न। मोटर पैटर्न में क्या है ना, एक मीनिंगफुल बिहेवियर के लिए मोटर पैटर्न का जरूरत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि एक्सपेरिमेंट ऑन रैट जो हुआ था ना टॉलमैन का, वहां पे देखा जाए कि रैट जितना मूवमेंट कर रहा था उतना ही उसको मेज का जो एनवायरनमेंट है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रहा था, और वो अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज कर पा रहा था। स्ट्रेटेजिकली वो डिसीजन ले पा रहा था कि मुझे किस तरफ जाना है और किस तरफ जाने से मुझे आउटकम मिलेगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो मीनिंगफुल बिहेवियर के लिए मोटर पैटर्न का जरूरत होता है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं क्या क्या हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलमैन का जो साइन लर्निंग यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, वहां पे पहले हम लोग टॉलमैन के बारे में थोड़ा डिस्कस किए, फिर उनका कंट्रीब्यूशन इन साइकोलॉजी, फिर अदर नेम्स ऑफ साइन लर्निंग थ्योरी, फिर उसके बाद हम लोग टॉलमैन का दिया हुआ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, वहां पे हम लोग ये देखा कि इन्वायरमेंट से साइन मिलता है एक इंडिविजुअल को, जिसको हम लोग
स्टिमुलस बोलते हैं और उस स्टिमुलस के बेसिस पे उसको गोल पे जाना रहता है, वो दूसरा स्टिमुलस बन जाता है, जहां पे एक स्टिमुलस का चेन प्रिपेयर होता है जिसको स्टिमुली बोला जाता है। और इस प्रोसेस में कॉग्निशन का मेजर रोल रहता है और कॉग्निटिव मैप के द्वारा वो डिरेक्टेड होता है वो लर्निंग। यहाँ पे इसीलिए लर्निंग को पर्पसिव बोला गया है, क्योंकि एक इंडिविजुअल हमेशा पर्पस के लिए ही एक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ऑन रैट देखा, जहां पे उन्होंने एक मेज के थ्रू हंग्री रैट का बिहेवियर लर्न करवाए कि कैसे एक लर्निंग एग्जीक्यूट होता है एक एनिमल से, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। फिर कंसेप्ट ऑफ साइन लर्निंग, ये भी हम लोग देखे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट से जो क्यू मिलता है उसका इंपॉर्टेंस इन लर्निंग। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग देखे, जिसका 1932 में दिया गया टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में इस रिलेटेड सीक्वेंशियली सजाने बोलने से बोल देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कभी कभी इससे डिटेल में क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, कॉग्निटिव मैप क्या होता है, लैटिन लर्निंग क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 1932 में मेजर 7 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बात की गई है, जहां पे गोल डिरेक्टेडनेस था, कॉग्निटिव मैप्स, लैटिन लर्निंग, टेस्ट लर्निंग। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसके साथ ही था रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मोलर थ्योरी। और फिर 1949 में रिवाइज्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग उन्होंने प्रोवाइड किए, जहां पे 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की गई है। वहां पे लर्निंग बाय कैथेक्सिस, इक्विवेलेंस बिलीफ, फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड कॉग्निशन और ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन के साथ मोटर पैटर्न यानी कि मीनिंगफुल बिहेवियर। इतने सारे चीजें हम लोग एक ही वीडियो में कंसाइजली इसको कवर कर लिए हैं। और एक टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएबल ऑफ टॉलमैन साइन लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता रहता है। हम इसको अलग से एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे जरूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि और इस टाइप का और क्या वीडियो चाहिए, मैं जरूर लाने का कोशिश करूंगी। कंसेप्ट वीडियो के लिए इस प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो भी 1 मिनट के अंदर, तो जरूर ये शॉर्ट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करिए। थैंक यू।